हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का बजट 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो शुरू करने पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल एपेक्स स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ वर्ष 2023 के बजट का आकार कितना है? तो कितना है? 1,21,500 करोड़ रुपए का बजट जो है इस वर्ष पेश किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का बजट किसने पेश किया? तो पिछले 5 वर्षों से जो है छत्तीसगढ़ का बजट जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल पेश कर रहे हैं। भूपेश बघेल ही छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री भी हैं। इसके साथ ही आप जान लें कि यह बजट जो है 6 मार्च 2023 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, 6 मार्च 2023 को प्रस्तुत होने वाले बजट राज्य के किस क्रम का बजट था? तो यह बजट जो है राज्य का कौन से क्रम का बजट पेश किया गया था? तो यह जो था 23वें क्रम का बजट था। अगला प्रश्न है, इस वर्ष के बजट को किस नाम से जाना गया है? तो किस नाम से जाना गया है? भरोसे का बजट बोला गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बजट पेश करने में उपयोग में लाए गए ब्रीफ केस का निर्माण किससे किया गया था? तो देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बैग उपयोग किया था, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो बजट शब्द है इस बैग के कारण ही जो है बजट शब्द बना है। असल में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो चमड़े के एक बैग में ये बजट जो है लेखा जोखा जो पेपर होता था इसको लाया जाता था, तो इसको बूजट कहा जाता था, है ना। तो उस बूजट से ही जो है ये बजट शब्द बना है। तो जिस ब्रीफ केस का निर्माण, इस ब्रीफ केस का उपयोग किया गया, उसका निर्माण जो है गोबर से किया गया था। अब थोड़ा इस ब्रीफ केस के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इस ब्रीफ केस के ऊपर जो है सरगुजा के ग्राम सुखरी में जो भित्ति चित्र प्रचलित है, उस भित्ति चित्र का उपयोग करते हुए जो है एक तरफ छत्तीसगढ़ी महतारी और दूसरी तरफ माँ कामधेनु का चित्र जो है उकेरा गया था। और इसमें जो पेंट उपयोग किया गया था, करीब 9 कलर जो है यूज किए गए थे। और खासियत यह है कि ये 9 कलर जो है वो गोबर पेंट वाले कलर थे, मतलब गोबर से जो है कलर बनाया गया था। अब सवाल आता है कि भाई ये गोबर पेंट कहाँ का है? तो देखिए, रायपुर और अंबिकापुर के गौठानों में जो है ये गोबर पेंट जो है उपयोग में किया जा रहा है। अब तो गवर्नमेंट का आदेश भी आ गया कि जितने सरकारी भवन है वहाँ गोबर पेंट का ही उपयोग किया जाना है। चलिए, अगला प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की मासिक राशि में कितनी वृद्धि की गई है? तो पहले जो है ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 350 रुपये मिलता था। अब इसको 150 रुपये बढ़ा के कुल 500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। यह जो राशि है निराश्रितों को, बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, विधवा या परित्याग महिलाओं को मिलता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि को कितना बढ़ाया गया है? तो देखिए, इसका आंसर होगा, पहले 25,000 रुपये मिलता था, अब जो है 25,000 और बढ़ाया गया है। कुल 50,000 रुपये जो है अब इसे दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। तो इसका थोड़ा जान लेते हैं क्राइटेरिया क्या होता है। यह राशि जो है BPL जो मतलब गरीबी रेखा से नीचे जो है अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के कार्डधारी हैं उनको मिलता है। इसके अलावा 18 वर्ष से अधिक की उम्र की जो कन्याएं होती हैं उनको मिलेगा, और अधिकतम एक परिवार की 2 कन्याओं को ये राशि प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बजट में राज्य के बेरोजगार युवकों को कितना बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा की गई है? तो कितना किया गया है? 2500 रुपये जो है ये घोषणा किया गया है। अब इसके लिए कुछ पात्रता है। पात्रता ये है कि रोजगार कार्यालयों में जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसके अलावा 12वीं पास होना चाहिए। 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु के बीच के युवाओं को यह प्राप्त होगा। और एक कंडीशन और है कि उस परिवार की वार्षिक आय जो है 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और बजट में इस योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और अधिकतम 2 वर्षों तक ही यह दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि जिंदगी भर बैठ के 2,500 रुपया प्राप्त होगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट 2023 में राज्य के राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का क्षेत्र कहां तक बढ़ाया गया है? तो देखिए, ये जो क्षेत्र है अब नगरीय पंचायत क्षेत्रों में बढ़ाया गया है। इस योजना के तहत जो है 7,000 रुपये वार्षिक प्राप्त होता है। पहले तो ये योजना क्या है ये समझिए। देखिए होता क्या है, ऐसे कृषक भी हैं, मजदूर भी हैं जिनकी अपनी खुद की भूमि नहीं है, दूसरे की भूमि में जो है 50-50 में जो है वो काम को करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसे कृषक, ऐसे मजदूर है ना, जो भूमिहीन है, जिनके पास अपनी खुद की भूमि नहीं है, ऐसे लोगों को जो है 7,000 रुपये वार्षिक सहायता दी जाती है। अब पिछले वर्ष क्या था, माझी, बैगा, गुनिया, पुजारी, ये सब लोगों को भी इस योजना में शामिल किया गया था कि चलो भाई आप लोग को भी 7,000 रुपये वार्षिक दिया जाएगा। अब क्या किया गया है, नगर पंचायत क्षेत्रों में भी जो है शामिल किया गया। नगरीय पंचायत क्षेत्र में भी जो भी ग्रामीण होंगे या कृषक होंगे है ना, या मजदूर होंगे, उनको भी यह प्रदान किया जाएगा। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाता था, अब नगर पंचायत क्षेत्र को शामिल करने का क्या कारण है? कारण ये है कि ऐसा नहीं कि नगर पंचायत क्षेत्र बन गया तो वहाँ के लोग एकदम नगरीय जीवन जी रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो भी समझ लीजिए एक प्रकार का अभी अभी नया नया ग्रामीण क्षेत्र था, धीरे धीरे विकसित हो रहा है, अच्छी बाजार बन रहे हैं, दुकानें बन रहे हैं, सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, तो उसको नगर पंचायत घोषित कर दिया जाता है। मतलब ग्रामीण से थोड़ी बहुत मूलभूत सुविधाएं, ग्रामीण क्षेत्र से थोड़ी बहुत मूलभूत सुविधाएं अच्छी मिलने लग रही है, लेकिन संक्रमणकालीन क्षेत्र है, मतलब कि ना ही शहर बना है ना ही गाँव है, तो इस जगह को भी जो है नगरीय पंचायत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अब भाई वहां भी तो ऐसे लोग होंगे ना जहां पे जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होगी, तो इसलिए जो है इस योजना को जो है नगर पंचायत क्षेत्रों में भी अब लागू किया जाएगा। तो ध्यान में हमको बस इतना रखना है कि नगर पंचायत क्षेत्रों में और 7,000 रुपये वार्षिकी प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा घोषित लाइट मेट्रो सेवा का परिचालन कहां से कहां तक किया जाएगा? तो लाइट मेट्रो जो है अब छत्तीसगढ़ में आपको देखने के लिए मिलेगी। यह जो सेवा है आपके अटल नगर, नवा रायपुर से लेकर दुर्ग जिले तक जो है इसका परिचालन किए जाने की घोषणा की गई है। अब देखिए कब तक बनता है, कब तक नहीं बनता है। और मेट्रो रेलवे सेवा से अलग होता है। मेट्रो रेलवे फास्ट सेवा होती है, जबकि लाइट मेट्रो रेलवे जो होती है एक स्लो सेवा होती है, धीरे धीरे, मतलब 2-3 जो है कह सकते हैं 2-3 बस के बराबर, 2-3 डब्बे होते हैं, 2-3 बस के बराबर जो है धीरे धीरे मोनोरेल जैसे होती है ना, 3-4 ठोक डब्बे रहते हैं, उसी प्रकार से ये धीरे धीरे चलती है अपने, और कई जगह स्टॉपेज होते हैं छोटे बड़े एक प्रकार से। और ये जो है आपका कह सकते हैं कि जो हाईवे वगैरह बन रहे हैं उस वहाँ पे ये चलेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए बजट में कितने करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है? तो यह जो है 25 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, बजट में घोषित तीरंदाजी अकादमी कहाँ खोली जाएगी? तो यह जो है बस्तर और रायपुर में तीरंदाजी अकादमी खोली जाएगी, ठीक है। और आगे चल के हो सकता है कि तीरंदाजी को ही जो है छत्तीसगढ़ का राजकीय खेल घोषित भी कर दिया जाए। तीरंदाजी अकादमी के अलावा जो है मलखंब अकादमी नारायणपुर में खोली जाएगी, स्पोर्ट्स अकादमी झीरम में खोला जाएगा, एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी बस्तर और कुनकुरी में खोला जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खेल अकादमी जो है ये रायपुर में खोला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के तर्ज पर किन क्षेत्रों में रीपा की स्थापना की जाएगी? तो अब जो है रीपा की स्थापना अभी तक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती थी, अब जो है शहरी क्षेत्रों में भी इसको विस्तारित किया जा रहा है। और शहरी क्षेत्र में एक चीज ध्यान रखना है कि शहरी क्षेत्र में भी लघु एवं कुटीर उद्योग ही जो है स्थापित किए जाएंगे। जैसे कि आप सुन रहे होंगे आजकल कोदो कुटकी प्रसंस्करण केंद्र लग रहा है, आपका मक्का प्रसंस्करण केंद्र लग रहा है, दालों का लग रहा है। तो ऐसे छोटे मोटे कुटीर उद्योग जो हैं जो कि शहरी क्षेत्र में खोले जा सकते हैं, ये सब खोले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के बजट में सिंचाई योजना के अंतर्गत कितनी सिंचाई योजनाओं को शामिल किया गया है? तो 218 जो हैं वृहद योजनाएं, 75 मध्यम योजनाएं और 840 जो है लघु योजनाओं को शामिल
किया गया है इस बजट में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट 2023-24 में कितने नए अंग्रेजी स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो अब जो है बजट में जो है 2023-24 में कुल 101 नए स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। देखिए, स्वामी आत्मानंद जो है शुरू में कुल 718 के आसपास जो है चिन्हांकित किए गए थे। इसमें से वर्तमान में 247 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जा चुके हैं और हिंदी मीडियम भी स्वामी आत्मानंद के नाम से अब हिंदी मीडियम भी खुल रहा है। तो हिंदी मीडियम के कुल 32 खुले हैं 32 और इंग्लिश मीडियम के 247 खोले गए हैं। और बजट में सीएम ने घोषणा की है कि 101 और खोले जाएंगे। तो आगे चल के भविष्य में 348 348 ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी इसकी जानकारी और ले लेते हैं। स्वामी अंग्रेजी मीडियम स्वामी आत्मानंद जो है इसकी शुरुआत जो है 1 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रति कक्षा में 50 सीट जो है इसमें उपलब्ध रहता है और कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुविधाएं जो हैं इन स्कूलों में मिलती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन जो है भविष्य में चंद्रखुरी रायपुर में किया जाएगा। ये बजट में घोषणा की गई है। यहीं पे जो है कौशल्या महोत्सव बनाने की भी घोषणा की गई है। कहाँ? चंद्रखुरी रायपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बजट में राजिम पुन्नी मेले के नए स्थान के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो अभी तक राजिम का जो पुन्नी मेला है वो राजिम नदी में जो संगम है वहां लगता था, लेकिन अब जो है उसको जगह को चेंज किया जा रहा है और पैरी नदी का तट जो है, पैरी नदी के आसपास जो है वहां पे एक जगह देखी गई है, वहां पे ये चीज किया जाएगा। उसके लिए 20 करोड़ 73 लाख रुपए का प्रावधान जो है बजट में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कितने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो देखिए कुल जो है 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है बजट में। कहाँ कहाँ खुलेगा? कबीरधाम, मनेन्द्रगढ़, गीदम और जांजगीर में खोला जाएगा। पहले से छत्तीसगढ़ में 10 शासकीय मेडिकल कॉलेज हैं और 3 जो है निजी मेडिकल कॉलेज हैं। 10 जो है शासकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ पे हैं ये भी पता होना चाहिए। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़। इसके अलावा सीएमसी दुर्ग में है, कांकेर में है, महासमुंद और कोरबा में है। और 3 जो है निजी कॉलेज है, शंकराचार्य जो कि भिलाई में है, रिम्स और बालाजी ये रायपुर में है और नए कॉलेज कबीरधाम, मनेन्द्रगढ़, गीदम और जांजगीर में खोले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसके लिए जो है 10,000 रुपए जो है प्रत्येक पंचायत आवंटित किए जाएंगे। अभी है क्या मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना? क्या चीज है भाई? तो देखिए आदिवासियों का जो अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी रहते हैं, तो आदिवासियों का जो स्थानीय त्यौहार है उनके लिए जो है उनको मनाने के लिए, ताकि वो अच्छे से उसको मना सके, सेलिब्रेट कर सके, इसके लिए 10,000 रुपए प्रत्येक पंचायत में दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि योजना किन क्षेत्रों में लागू होगी? तो देखिए इसके पहले हम लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना था और ये जो है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि योजना है। ठीक है, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या है ये जो है पहले तो ये बताता हूँ कि ये कहाँ लागू होगा। तो यह योजना जो है गैर अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगा। गैर अनुसूचित क्षेत्र का मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब यह हो कि सामान्य मतलब कि जो आम गांव में जो पर्व होता है, जैसे रामायण मंडली आती है या अन्य कोई कार्यक्रम हो, त्यौहार होता है, तो इन सब त्योहारों को मनाने के लिए जो है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि योजना लागू की जाएगी। अभी राशि वगैरह तो बताई नहीं है। जैसे मान लीजिए हरेली मनाना है, मुख्यमंत्री देखे हैं गेड़ी चढ़ते हैं, सब करते हैं, तो ऐसे त्यौहार मनाने के लिए भी जो है योजना लाई गई है, जिसमें जो है
प्रत्येक पंचायत को कुछ राशि दी जाएगी। राशि का जो है निर्धारण अभी बजट में नहीं किया गया है, लेकिन आदिवासी परब सम्मान निधि के लिए जो है 10,000 रुपया दिया जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना है आदिवासी परब के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक चौक CHALK परियोजना में किसकी भागीदारी ली जाएगी? तो ये जो चौक परियोजना है, सबसे पहले मैं बता दूं, ये चौक परियोजना जो है शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है और इसमें जो है वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो ये परियोजना चलाई जाएगी। इस परियोजना में जो है करीब 400 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है किया गया है। अब ये चौक परियोजना है क्या? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी। ये होता है, वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाया जाएगा। क्यों लाया गया है? क्योंकि कोविड-19 जब आया था तो उसकी रोकथाम के चलते शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया था। तो बच्चों का जो लॉस हुआ है ना, प्रारंभिक शिक्षा में जो अधिगम के स्तर में जो कमी आई है, इसको फिर से वापस लाने के लिए जो है यह योजना जो है प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से लाई जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना कि कितना करोड़ रुपए किसकी सहायता से और किस स्तर पे, प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में योजना चलाई जाएगी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना का संबंध किससे है? तो किससे है? विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण से जो है इस योजना का संबंध है। ठीक है, अब ये है क्या? तो देखिए, मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना का मतलब ये होता है कि छत्तीसगढ़ में जो भी धार्मिक स्थल हैं, भोरमदेव मंदिर है, सिरपुर का मंदिर है, ठीक है, या राजिम है, तो ये सब जो जगह है वहाँ पे जो है जो विद्यार्थी हैं उनको जो है इस चीज से जो है परिचित कराया जाए। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम जो है विद्यार्थियों को वहाँ ले जाके जो है घुमाएंगे फिराएंगे, यहाँ की संस्कृति से, है ना, यहाँ के पुरातत्व से जो है सब हम परिचित कराएंगे। और इसके लिए उस स्थान पे धरोहर मित्र भी जो है अपॉइंट किए जाएंगे। तो एक प्रकार से अच्छी योजना है, रोजगार भी मिलेगा। धरोहर मित्र मतलब गाइड बनाए जाएंगे, गाइड के रूप में, और दूसरा विद्यार्थियों को जो है अपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जो है परिचय भी मिलेगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना का संबंध किससे है? तो देखिए, इसके पहले मैंने बात किया मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना, अब मैं बोल रहा हूँ विरासत झरोखा योजना। तो पहले तो जान लेते हैं विरासत झरोखा योजना का संबंध किससे है। इस योजना का भी संबंध जो है छत्तीसगढ़ की प्राचीन शिल्प, स्थापत्य एवं कलाकृतियों से लोगों का परिचय कराना है। ठीक है, धरोहर दर्शन योजना में छात्रों को लाभान्वित किया जाएंगे, लेकिन बाकी लोगों को घूमना है तो क्या करेंगे? तो विरासत झरोखा योजना जो है लाया जा रहा है। अब अंतर क्या है? अंतर यह है कि शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। धरोहर दर्शन योजना में बच्चों को जो है बाई बस या जो भी परिवहन की सुविधा हो उससे लेकर जाएंगे और दिखा देंगे, लेकिन विरासत झरोखा योजना में ऐसा नहीं करेंगे। कहीं घुमाने फिराने नहीं ले जाएंगे, बल्कि उस जगह में, मान लीजिए कोई जिला जैसे कबीरधाम जिला मान लीजिए, तो यहाँ पे कोई ऐसी संस्था जो जहाँ पे सब लोग जो है पहुँच सके, उपलब्ध हो, सुविधाएं हो, वहाँ पे जो है जैसे मान लीजिए सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर को दिखाना है या राजिम का कुलेश्वर महादेव मंदिर दिखाना है, तो उसकी प्रतिकृति जो है उसका मॉडल बना के लाके यहाँ पे दिखाया जाएगा लोगों को। मतलब लोगों को नहीं ले जाया जाएगा, उस चीज का मॉडल बना के लाया जाएगा उस जगह पे और लाके दिखाया जाएगा। तो यह योजना जो है विरासत झरोखा योजना के नाम से जानी जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2023 के बजट में कितने नए तहसीलों के गठन की घोषणा की गई है? तो नए तहसील जो है 7 और बनाए जाएंगे। साथ ही साथ राजस्व अनुविभाग बनाने की भी घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में स्वामी आत्मानंद की तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय यानी कि कॉलेज खोले जाएंगे? तो कितने जिलों में खोले जाएंगे? 10 जिलों में खोले जाने की घोषणा की गई है। अब उन स्थानों को भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ खोले जाएंगे। तो आपके रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, राजनांदगांव, कांकेर, कोरबा, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और रायगढ़ में ये अंग्रेजी माध्यम के आदर्श महाविद्यालय यानी कि कॉलेज खोले जाएंगे। यानी कि अभी तक जो है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी खोले गए थे,
अब जो है इस वर्ष से अंग्रेजी मीडियम के जो है महाविद्यालय कॉलेज भी खोले जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पान अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो यह जो केंद्र है छुई खदान में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह जो है पार्क उरला रायपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नए किसान सुविधा केंद्र कहाँ खोले जाएंगे? तो नए किसान सुविधा केंद्र जो है आलीवरा राजनांदगांव और केवरा सरगुजा में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में शासकीय बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र कहाँ खोला जाएगा? तो यह कहाँ खोला जाएगा? राजपुर धमधा डिस्ट्रिक्ट दुर्ग में खोला जाएगा। अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ खोला जाएगा? तो हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जो है चांपा में खोला जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कितने करोड़ रुपए का भुगतान वन उपज संग्राहकों को किया गया है? ठीक है, तो ये जो है 46.34 करोड़ रुपए का भुगतान जो है वन उपज संग्राहकों को किया गया है। आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ देश में एक ऐसा राज्य है जो कुल 65 वन उपज की खरीदी जो है करता है और देश में वन उपज खरीदने के मामले में प्रथम स्थान पे है। तो ये था दोस्तों वर्ष 2023 का छत्तीसगढ़ के बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह। आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे साथ इसी तरह बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।